Okay, good morning, student. Let's begin to our next topic. This is a agriculture implement. Before sowing the seed की बुआई करने से पहले it is necessary to break soil clumps. ये ज़रूरी है कि हम क्या कर लें, सॉइल के जो गुच्छे हैं जगह जगह उन्हें हम ब्रेक कर लें. इट मीन सॉइल को एक लेबल में कर लें. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ वेरियस टूल्स. ये जो है कुछ औजारों के हेल्प से किया जाता है और वो टूल्स यहाँ पे हमें मेंशन कर रखे हैं. दिस इज़ अ प्लग, हुक एंड कल्टीवेटर. ओके, तो प्लग का फिगर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में हमें शो कर रखा है. ये प्लग जो है एक वुड का बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है. और यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा 2 बुल्स हैं, ठीक है, जिनके कंधों पे रख के इसे क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं प्लग के बारे में. दिस इज़ अ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल. ये काफ़ी पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था सॉइल को टर्न करने के लिए. ओके, एडिंग अ फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. इन सारे पर्पज़ के थ्रू ऐसे यूज़ किया जाता था. दिस इज़ अ मेड ऑफ अ वुड एंड इज़ अ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल. ये लकड़ी का बना हुआ होता था और ये बुल्स और दूसरे भी कई एनिमल्स के कंधों पे रख के या उनकी हेल्प के थ्रू इसे यूज़ किया जाता था. इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप. ओके, तो ये जो यहाँ पे जो प्लग है उसमें क्या लगा होता था, एक ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप लगी होती थी. ओके, कॉल प्लग सेल. ओके, आप फिगर में देख सकते हो प्लग सेल आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉपरली फिगर में शो कर रखा है, ट्रायंगुलर शेप में है. द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट. ओके, तो यहाँ पे जो एक बड़ी लकड़ी जैसा हिस्सा है जो यहाँ प्लग सेल के साथ जॉइंट है, इसे हम कहते हैं प्लग शाफ्ट. ओके, जो आपको फिगर में अच्छी तरीके से दिख रहा है. ओके, देयर इज़ अ हैंडल इट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. यहाँ पे जो प्लग शाफ्ट है उसके एंड पे एक हैंडल लगा हुआ है. ठीक है, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bull and a man can easily operate the plug. अब यहाँ पे जो है इसका एक सिरा जो होता है वो बुल के कंधों पे रखा होता है और दूसरे सिरे से जो मैन है या जो ह्यूमन है वो क्या करता है, दूसरे सिरे से जो सॉइल है उसकी टीलिंग करता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस इज़ अ हू. It is a simple tool which is used for removing weeds and for losing the soil. ये एक सिंपल टूल्स होता है जिसके हेल्प से हम सॉइल को टर्न भी कर सकते हैं और साथ में वीड्स भी रिमूव कर सकते हैं. वीड्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अनवांटेड प्लांट्स. ओके, और अ ग्रास. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ अ वुड और अ आयरन. ये एक बड़ा लकड़ी का बना हुआ होता है या फिर आयरन का भी बना हुआ होता है. स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड. इट इज़ अ पुल बाय अ एनिमल्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो है इसका पूरा प्रॉपर फिगर आपको दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सिरे पे जो है आयरन की प्लेट लगी होती है और ये एक लकड़ी से भी बना हुआ हो सकता है या आयरन का भी बना हुआ हो सकता है. यहाँ पे एक सिरे पे क्या लगा होता है, आयरन प्लेट लगी हुई होती है जो कि आपको दिख रहा होगा. दिस इज़ कॉल्ड अ बेंड प्लेट. ओके, देन यहाँ पे एक ग्रिप होता है, एक हैंडल होता है एंड साथ में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है और एट द सेकंड एंड पॉइंट यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसके थ्रू हम इसे पकड़ सकते हैं. ओके, एंड फाइनली इसका यूज़ जो होता है वो एनिमल के ही हेल्प से होता है और यहाँ भी इस टूल्स के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करते हैं, टीलिंग करते हैं सॉइल की और वीड्स को रिमूव करते हैं. ओके, नाउ सेकंड इज़ अ कल्टीवेटर. Nowadays plugging is done by a tractor.
ड्राइवन कल्टीवेटर। ओके, तो अभी इस टाइम क्या है कि ये जो प्रोसेस है टीलिंग और प्लगिंग वाला, इट मीन्स सॉइल को जो टर्न करने का प्रोसेस है ये बहुत इजी हो चुका है। अभी हम जो कल्टीवेटर की तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर का। ओके, nowadays plugging is done by a tractor driven cultivator. The use of a cultivator save labor and time. तो यहाँ पे जो इस तरीके का जो टूल्स नया हमारे पास है, न्यू जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं, तो यहाँ पे लेबर और टाइम दोनों की हम बचत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके हमने सारे जो टूल्स हैं उनके बारे में देखा हमने। फर्स्ट इज़ आवर plug, second is hoe, and third is cultivator. Okay, now we start our next topic. This is a sowing. Sowing it means यहाँ पे पहले क्या करना होता है हमें, सॉइल प्रिपेयर करने के बाद अब हमारी जो सेकंड स्टेप होती है वो सोइंग की होती है। इट मीन्स बुआई करने की होती है। जो सीड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो सॉइल है, प्रिपेयर की हुई जो सॉइल है उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, ग्रो कराने के लिए। तो इस स्टेप में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि सीड की क्वालिटीज़ चेक करनी होती है कि हमारे जो सीड है वो किस क्वालिटी का है। ओके, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। तो इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, अच्छी क्वालिटी का सीड सिलेक्ट करना होता है। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड। फार्मर को अच्छी क्वालिटी का सीड चूज़ करना होता है जिससे कि वो हाई प्रोडक्शन उसे मिल सके। ओके, नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड। यहाँ पे अगेन पहली कुछ क्वेश्चन कर रही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेजल्स एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर्ड वाई सम सीड फ्लोट ऑन अ वाटर। पहली कह रही है कि एक बार ऐसा हुआ कि उसकी जो मम्मा हैं उन्होंने क्या किया कि कुछ सीड्स, किसके सीड, पहली की जो मम्मा हैं उन्होंने ग्राम सीड जो है उनको बुआई की उनकी, ठीक है, और उसमें जो है वाटर डाला। तो वाटर डालने के बाद क्या हुआ कि कुछ सीड जो है वो वाटर पे फ्लो करने लगे। तो ये देख के पहली जो है आश्चर्य में पड़ी। तो यहाँ पे वो सीड वाटर पे फ्लोट क्यों कर रहा है, बिकॉज़ जो सीड जो होते हैं अगर खोखले हो या ख़राब हो तो वो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करने लगते हैं, इट मीन्स तैरने लगते हैं, बिकॉज़ वो अंदर से खोखले होते हैं, उनका वेट नहीं होता है और इसलिए वो वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि सीड की क्वालिटी की, कि यहाँ पे अच्छे गुड क्वालिटी वाले सीड कौन से हैं और ख़राब सीड कौन से हैं। ओके, are three seed which float on a water, would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seed become a hollow and the thus lighter, therefore they float on a water. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो डैमेज सीड होते हैं, जो ख़राब सीड होते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं और इसलिए वो वाटर पे फ्लोट करते रहते हैं, इट मीन्स तैरते रहते हैं। This is a good method for separating a good healthy seed for the damaged ones. ये एक अच्छा मेथड है जिससे हम अच्छी क्वालिटी के सीड चूज़ कर सकते हैं। नाउ ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में हम देख लेते हैं। The tools used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. फनल की तरीके से सेफ होता था, जो जिस टूल्स का हम पहले के टाइम पे यूज़ करते थे। द सीड आर अ फील इनटू द फनल के अंदर जो है वो सीड को हम डाल देते थे। पास डाउन थ्रू अ 2 और अ 3 पाइप्स हैविंग अ शार्प एंड। और इसको क्या करते थे, जो पाइप है उसके थ्रू हम इन सीड को पास कराते थे। दिस एंड piles into the soil and place seeds there। और इसके थ्रू जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो एक फनल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक पाइप दिख रही है आपको, जो 2 बूल्स हैं, उनमें जो प्लगिंग का जो टूल्स लगा हुआ है उसी
उसी के हेल्प से यहाँ पे सोइंग भी की जा रही है। बट इसमें जो एक्स्ट्रा टूल्स जो ऐड कर रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पाइप लगा हुआ है और उसके साथ एक फ़नल जो है जॉइन है। तो इस फ़नल में क्या करना होता है कि सीड डालना होता है और वो इस पाइप के थ्रू सॉइल में जाती रहती है और इस तरीके से जो सोइंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ सीड ड्रिल्स। Nowadays, the seed drills is used for a sowing with the help of a tractor. अब के टाइम पे हम जो सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं सोइंग करने के लिए, जो कि ट्रैक्टर के हेल्प से ईजिली हो जाता है। दिस सो द सीड्स uniformly at a equal distance and depth in a ensure that seed get covered by the soil after sowing. और ये जो मेथड है ये काफ़ी इजी मेथड है और इस मेथड में जो सीड है वो सॉइल में जाने के बाद नहीं सॉइल से कवर हो जाते हैं। ओके, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। ओके, तो इससे क्या होता है कि सॉइल जो है जो यहाँ पे सीड है उसे प्रोटेक्शन भी मिलता है और उसे कोई बर्ड्स वगैरह नहीं खाते हैं। ओके, सोइन बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और यहाँ पे भी जो ये हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से हम टाइम एंड लेबर दोनों का हम बचत करते हैं। ओके, यहाँ पे वो जो क्वेश्चन करता है, देयर इज़ अ necessary near my school there is a nursery near my school. I found that a little plant were kept in a small bag. Why are they kept like this? ओके, तो यहाँ पे बोजू क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे स्कूल में उसने क्या देखा है कि प्लांट जो है छोटे छोटे बैग्स में रखे हुए होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। सीड ऑफ यहाँ पे तो पहली जो है वो आंसर कर रही है। सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी आर अ फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plant are also grown in the nursery. तो यहाँ पे पहले उसे बता रही है कि पैडी का प्लांट हो या कुछ और ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें पहले कहाँ ग्रो कराया जाता है, नर्सरी में, और उसके बाद जो है उनका प्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांट होता है फील्ड में। ओके, now appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. This allow plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil at time a few plant may have to remove to prevent overcrowding. Okay, तो यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है जो कि ये है कि प्लांट को जो सीड है उसे प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा जाए या प्रॉपर डिस्टेंस पे उसकी सोइंग हो। ऐसा क्यों होना चाहिए, बिकॉज सारे प्लांट्स को जो प्लांट्स ग्रो कराया जा रहे हैं उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स मिल सके, ठीक है, और यहाँ पे ओवर क्राउडिंग से भी बचा जा सके। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ आवर एडिंग अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें जो सॉइल है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर रखा है, चलिए देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यानी वो सब्सटेंस जो प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो सॉइल में ऐड किया जाता है उसे मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं। यहाँ पे वो जो कुछ क्वेश्चन कर रहा है, आई सॉ हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फार्म इन दिस नेबरिंग फार्म द प्लांट वेर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर दैन अदर्स। तो यहाँ पे जो बोजू है वो कह रहा है कि मैंने देखा है कुछ हेल्दी क्रॉप्स को उसके नेबर इट मीन्स उसके बाजू वाले फार्म में, बट कुछ प्लांट जो है वो कैसे थे, वीक थे। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट बेटर ग्रो करते हैं और कुछ वीक ग्रो करते हैं। ओके, सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। तो यहाँ पे सॉइल क्या सप्लाई कर रहा है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को है उसे सॉइल सप्लाई करता है। दिस न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर अ
crop in the same field. The field is never left uncultivated or a fallow. Imagine what happened to the nutrients. Okay, कई बार ऐसा होता है कि अब आप सबको पता है कि जो सॉइल है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि फार्मर सेम फील्ड में क्रॉप्स जो है वो ग्रो कराते हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट जो है क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो फर्स्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है आपको, जो फर्स्ट जो क्रॉप्स को ग्रो कराया था फार्मर ने, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से और मिनरल्स मिल गया था। उसके बाद जो सेकंड टाइम वो बिना सॉइल प्रिपरेशन के जो यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉइल का टॉप लेयर है उसमें अब न्यूट्रिशन की कमी आ चुकी है, जिससे कि जो इस टाइम पे सेकंड टाइम जो क्रॉप ग्रो हो रहा है उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल प्रोवाइड नहीं होगा और वो क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होंगे। ओके, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप मेक द सॉइल पूर इन न्यूट्रिशन। इट मीन्स कंटिन्यूसली अगर हम कल्टीवेशन करते जाएंगे, क्रॉप्स की बुआई होती रहेगी, तो क्या होगा कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड अ मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर जो है वो फील्ड में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट की पूरी होती रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होगा तो जो प्लांट है वो भी कैसे होंगे, वो वीक होंगे। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। मैन्योर जो है वो एक तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है, उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पीट्स एट अ ओपन प्लेस एंड अलाउड टू डिकम्पोज। जो फार्मर है वो जो वेस्ट है एनिमल और प्लांट के, उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम सबको पता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो सम बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इस तरीके से जो डिकम्पोजिशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है उसे हम क्या करते हैं, एज लाइक अ मैन्योरिंग के लिए यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट mycomposting in a class 6. Okay. Did plant in all the glasses grow at the same space?